बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो जो एक्सपेक्टेड था दोस्तों कि 200 पॉइंट के आसपास का गैप अप होगा, वो तो हुआ, चलिए वो सभी को पता था। बट हमारा व्यू क्या था कि बाजार उसके बाद कंसोलिडेट करना चाहिए, साइडवेज जाना चाहिए, बजाय के कोई मूव लेने के। हाँ, नेगेटिव जा सकता है अगर कोई नेगेटिव ट्वीट या कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। तो रशिया का एक न्यूज़ आया कि ये जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट, वो सब एक्ट ऑफ वॉर है। वो जो भी उनका ऑयल सब जगह पे मना कर रहे हैं परचेज करने को सारे कंट्रीज़ को, लाइक इंडिया को भी बोला। तो वो एक मार्केट ने उसको काफ़ी नेगेटिवली लिया, क्योंकि रशिया बोले कि भैया इनका एक्ट ऑफ वॉर है यूएस का। तो यूएस और रशिया का वॉर जो है वो मतलब कोई भी नहीं चाहता, डायरेक्ट वॉर एटलीस्ट, चाहे वो किसी भी तरह का हो। सो उसको बाज़ार ने नेगेटिवली लिया और बाज़ार जो है वो नीचे, उसके बाद नीचे ही नीचे गिरता चला गया। और ये न्यूज़ भी हम लोगों ने फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। सो नॉन स्टॉप। और इसका एडवांटेज उठाया उन ट्रेडर्स ने जो कि सेंसेक्स की एक्सपायरी पे काम करते हैं। तो चार चार पाँच पाँच गुना ऑप्शंस हो गई पुट्स जो थी, और कई पुट्स जो फार वाली थी वो तो और मल्टीपल्स में चली गई। तो इस तरह का गेम होता हुआ आज दिखा। हमें एक्सपेक्टेड था कि ये बाज़ार नहीं गिरेगा, लेकिन साथ में कैविट जरूर दिया था, कोई नेगेटिव न्यूज़ आई तो ज़रूर जा सकता है। और साथ में एक चीज़ भी बोली थी दोस्तों कि अभी सिर्फ ये एक रूमर है कि एक खाली दिवाली विश किया है, कोई डील तो हुई नहीं है। तो बाज़ार कितना सस्टेन करेगा कितना नहीं करेगा वो क्वेश्चनेबल हमेशा से ही था। तो चलिए आते हैं। रिटेलर्स मिक्स दिखाई दे रहे हैं, डीआईएस बियरिश दिखाई दे रहे हैं, एफआईज मिक्स टू बुलिश दिखाई दे रहे हैं, प्रोज मिक्स टू स्लाइड बियरिश दिखाई दे रहे हैं। तो ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट और स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके टोटल जो बना वो दिखेगा इस कॉलम में, जो पोजीशन कल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई है। और ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। सो 10,000 लॉट्स की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 76,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है। 6,300 लॉट की सेलिंग आई डीआईएस की, 31,000 लॉट लॉन्ग है। 23,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि आज ये बाय करके जाएंगे, एंड इट केम। 1,13,000 लॉट शॉर्ट है, 6,800 लॉट की सेलिंग प्रोज की है, 5,400 लॉट अभी भी लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल 15,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 7,200 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, और नेट लॉन्ग में आ गए हैं थोड़े से। 900 लॉट बाय करके गए डीआईएस, 12,000 लॉट लॉन्ग है, 33,000 लॉट बाय करके गए एफ आईज, 72,000 लॉट लॉन्ग है, 48,000 लॉट सेल करके गए प्रोस, 91,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 7,300 लॉट की सेलिंग करके गए हैं हमारे बब्बर शेयर, 4,04,000 लॉट ओवरऑल पुट सेल में है। 1,700 लॉट पुट बाय करके गए हैं डीआईएस, 50,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग हैं, 9,000 लॉट बाय करके गए। एफ आई 2,55,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 62,000 लॉट बाय करके गए हैं प्रोस, तो 99,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में क्या होता हुआ दिख रहा है, 1,25,000 लॉट बाय किए हैं एफ आईज ने। बहुत बड़ा नंबर, मेरे ख्याल से इस पूरे महीने का सिंगल लार्जेस्ट शायद नंबर होगा ये इस महीने का। सीधा ही 12 लाख से 13 लाख की सीरीज़ में जंप हो गए, और वो भी गुड मिडल में। 13,48,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग, वेरी गुड नंबर, वेरी पॉजिटिव नंबर। रिटेलर्स देखिए पूरी तरीके से बियरिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में, और ये नंबर लगातार थोड़ा सा गिरते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि अब एक्सपायरी जैसे जैसे पास आती जाएगी, पर्टिकुलरली उनका जो ऑप्शन का डेटा है वहाँ पे पोजीशंस हिलती हुई दिखेंगी। क्योंकि ये जो कॉल्स हैं इस बार तो शायद उम्मीद करनी चाहिए कि पॉजिटिव में क्लोज हो रही हो, कि बाजार लगातार ऊपर ऊपर जा रहा है। बट फिर भी 31,000 लॉट बेच करके गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में रिटेलर्स। 57,000 लॉट स्टॉक कॉल बेची हैं, 21,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट बाय करी है। तो यानी पूरी तरीके से स्टॉक डेरिवेटिव में बियरिश जाते हुए रिटेलर्स। अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा। 3,900 करोड़ के आसपास की बाइंग आई है डीआईएस की, और 1,165 करोड़ की सेलिंग आई है एफ आईज की, यानी बैलेंस लगभग 2,800 के आसपास का सेल जो है वो रिटेलर्स और प्रोस करके गए हैं कैश मार्केट में। तो आज की जो क्लोजिंग हुई दोस्तों, वो क्लोजिंग टेक्निकली तो बहुत अच्छी नहीं हुई, क्योंकि गेंस जितने हम अच्छे खुले थे और काफ़ी देर सस्टेन किया,
उस हिसाब से जो है गेंस हम बिल्कुल भी नहीं बचा पाए और बाज़ार अच्छी तरीके से नीचे को लुढ़क गया, 26,000 के ऊपर सस्टेन नहीं किया। तो उस तरीके से देखेंगे तो बाज़ार टेक्निकली तो नेगेटिव है, बड़ी ख़राब कैंडल बनी है और काफ़ी सारी लेकिन इन द मनी कॉल्स वाइंडिंग अनवाइंडिंग दिखाई दे रही हैं। यानी अभी थोड़ा सा राइटर्स का कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं बन रहा। मतलब यहाँ पे हमें दिखता कि भाई बड़ी सारी कॉल बेच करके जाती स्मार्ट मनी ऊपर के लेवल्स पे, वहाँ तो अनवाइंडिंग ही दिख रही है। और कॉल का डेटा क्या कह रहा है? कॉल का डेटा ये कह रहा है कि प्रोज ने ज़रूर कुछ कॉल बेची हैं, अच्छी खासी बेची हैं, लेकिन एफ आईज बाय करके गए हैं और लार्जेस्ट बायर्स आज एफ आई ही हैं, यानी वो इस फॉल में बाइंग कर रहे थे और प्रोज ने ज़रूर सेलिंग करी। और जो प्रोज की जो सेलिंग है दोस्तों, वो मुझे लगता है वो कहीं यहाँ बैठी हुई है। ये 26,100 और 200 उनको ये लेवल्स थोड़े से सेफ़र लगे होंगे, क्योंकि आप देखिए ये जो यहाँ पे जो नंबर दिखाई दे रहा है 2,70,000 के आसपास का इनका टोटल सेल है, तो ये थोड़ी फार वाली ज़्यादा दिख रही है। देखिए आसपास की कोई कॉल राइटिंग नहीं है, या तो दिखनी चाहिए थी हमें 25,900 के ऊपर कुछ पॉजिटिव चेंज इन वाई दिखता, वो नहीं है, या नेगेटिव है यानी अनवाइंडिंग है। इवन 26,000 पे सिर्फ 8,800 का चेंज इन हुआ है, यानी यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं हुई है। तो ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ पे दिख रही है? आप देखिए वो इस ही ब्रैकेट के अंदर यहाँ से शुरू करेंगे आप 26,050 से लेकर के और 26,300 के बीच में यहाँ पे कॉल बेची गई है। यहाँ पे मोस्टली एक्टिव है प्रोज, ये प्रोज को हमने यहाँ पे धप्पा कर दिया है, तो यहाँ पे वो उन्होंने बेची है। तो यानी इस जोन में जब भी बाज़ार जाने की कोशिश करेगा तो बाज़ार को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इट विल नॉट बी अ केक वॉक काइंड ऑफ अ थिंग। केक वॉक तब होगी जब प्रोज खुद अपनी पोजीशन पलटेंगे। वो कब पलटेंगे और उसकी कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब 26,100 का लेवल, क्यों 100 का लेवल मैं पकड़ रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से सीधा एक जो सीरियस नंबर दिखाई दे रहा है ना, वो 26,100 का ही नंबर है और आज भी लगभग इसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन भी मिली, तो डबल कंफर्मेशन हो जाती है कि ये लेवल एक क्रूशियल लेवल है अब। तो 26,100 के लेवल के ऊपर एक अच्छी बुलिश कैंडल मिले कम से कम 15 मिनट की, उसका हाई ब्रेक हो तो समझ जाइए प्रोज ने भी अपनी पोजीशन पलटनी शुरू कर दी। नाउ दे ऑल्सो वांट टू गो लॉन्ग। ना सिर्फ वो अपने शॉर्ट कवर कर रहे हैं कॉल के, बल्कि वो भी लॉन्ग में जा रहे हैं। तो वहाँ पे बाजार जो है वो ट्रिगर हो जाएगा और ये एक जोन पूरा काम करेगा। हालांकि देखिए वो शॉर्ट कवरिंग अगर बड़ी तेज़ी से 26,200 तक ले गया मार्केट को तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो ये 100 से 200 का जोन जो है ये थोड़ा सा ट्रबलसम जोन होना चाहिए, इसमें रिजेक्शन मिलने के भी चांसेस हैं। यानी ये यहाँ से ये समझ लीजिए अग्निपथ शुरू होता है और अग्निपथ रहेगा 26,200 तक। ये दोनों लेवल टापने ज़रूरी हैं। इसके बाद यहाँ से फिर एक बुल्स के लिए जो है ना एक शानदार, जैसे कहते हैं कि एक हाईवे वाला जो है रूट वो अवेलेबल होगा। तो कोई भी ट्रेड हमारे को बुलिश कैंडल हाई ब्रेक यहाँ मिलता है, चाहे 800 और 900 के बीच में मिले, 900 के ऊपर मिले, 26,000 के ऊपर मिले, तो वहाँ पे हम बाय करके चल सकते हैं। 26,050 से लेके 26,100 तक का पहला टारगेट हो सकता है। आगे का मैंने आपको बता दिया कैसे ट्रेड करना है। प्रॉफिट एक बार 26,050 और 100 के बीच में बुक कर सकते हैं। 100 से 200 का जो जोन है वहाँ पे कम क्वांटिटी में बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड करेंगे। 200 के लेवल के ऊपर फिर बुलिश कैंडल मिलती है तो वहाँ फुल क्वांटिटी में वापस आ सकते हैं। काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो ये बाय है या सेल है ये कैसे कंफर्म होगा? उसके लिए चलना पड़ेगा हमें वापस डेटा पे। डेटा क्या कह रहा है कि यहाँ पे तो बाइंग हुई है स्मार्ट मनी के द्वारा, तो ये पॉसिबल है कि स्मार्ट मनी ने यहाँ पे बाइंग करी हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये इन लोग की बाय नहीं है, लेकिन ऑलरेडी एफ आईज जो है वो थोड़ा सा पुट सेल करके गए हैं अच्छे नंबर में, माफ़ कीजिएगा कॉल बाय करके गए हैं अच्छे नंबर में। तो ये पुट क्यों बाय कर रहे हैं? तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने जो स्टॉक फ्यूचर बाय किया है उसके अगेंस्ट का हैज हो? देखिए नंबर सिमिलर सिमिलर सा लगता है 85,000 और 83,000, क्योंकि जो स्टॉक की पुट्स होती है वो उसमें इतनी लिक्विडिटी मिलती नहीं है, तो ये क्या करते हैं इंडेक्स की पुट को बाय कर लेते हैं। हो सकता है इंडेक्स की पुट इन्होंने स्टॉक फ्यूचर के अगेंस्ट बाय करी हो, तो बिल्कुल पॉसिबल है अगर उस व्यू से देखेंगे, क्योंकि देखिए स्टॉक फ्यूचर में नेकेड तो जाएंगे नहीं यहाँ पे ये लेकर के, जब सब जगह हेज करके चलते हैं। और क्या इन्होंने कोई आपको स्टॉक पुट्स में बाइंग दिख रही है इनके एंड पे? तो वहाँ पे सिर्फ 10,000 लॉट्स की इनकी बाइंग है, जबकि फ्यूचर इन्होंने बाई किए हैं 83,000 लॉट्स। तो यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रही है, बल्कि जो मैचिंग मुझे दिखाई दे रही है वो मैचिंग दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं इंडेक्स पुट और स्टॉक फ्यूचर के बीच की।
तो गेम क्या हो सकता है, गेम ये हो सकता है दोस्तों कि ये पुट ब्रॉडली थोड़ी बहुत सेलिंग ज़रूर हो सकती है स्मार्ट मनी की, आ, उस चीज़ को, लेकिन काफ़ी बड़ा नंबर है और काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो अगर ये गलती से कहीं इनकी पाएंगे, देखिए एज्यूम नहीं करना चाहिए, हमेशा अपना एनालिसिस जो है ना वो कंफर्मेशन का वेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो बोलता है ना कि नहीं जी ये चीज़ 100% है, वो आज नहीं गलती करेगा, कल नहीं करेगा, परसों नहीं करेगा, 100वें दिन भी करेगा, पूरी कैपिटल दे देगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ना फुल डिप्लॉयमेंट करवा देता है। वो कभी भी नहीं आना चाहिए, उतना कंट्रोल ट्रेडर को हमेशा अपने ऊपर होना चाहिए। तो अगर ये इन लोगों की स्मार्ट मनी की बाइंग है तो आपको बाज़ार कल पहले 1 घंटे में, ध्यान रख लीजिएगा, पहले 1 घंटे में या मैक्स टू मैक्स फर्स्ट हाफ के अंदर अंदर ही 25,800 के नीचे दिखना चाहिए बाज़ार। मतलब 1 डेढ़ बजे तक जो है मैक्स टू मैक्स 1-1:30 तक आपको बाज़ार 25,800 के नीचे दिखेगा, अगर ये इनका पुट बाय है। क्योंकि इतनी बड़ी पुट बाइंग है ना, तो मैं 1-1:30 का टाइम भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, होना पहले ही चाहिए अगर ये इनकी बाइंग है। तो अगर ऐसा होता है तो 25,800 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड, 900 से कोई रिजेक्शन मिले वहाँ पे भी, और 26,000 से भी रिजेक्शन मिले वहाँ पे भी, दोनों जगह जहाँ पे भी हम रिजेक्शन या नीचे की बात कर रहे हैं, मिनिमम 15 मिनट की बियरिश कैंडल का लो ब्रेक जो है वो एक कंफर्मेशन देगा हमारे को कि यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। 800 के नीचे मैं क्वांटिटी बढ़ा दूंगा शॉर्ट में। तो ये व्यू बनता हुआ निकल करके आ रहा है दोस्तों। निफ्टी के लिए आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं वो क्या कह रही है। सो 4 नवंबर की ऑप्शन चेन चेक करते हैं जो कि नेक्स्ट वीक है। देखिए इतना मनी पुट्स वहाँ पे भी दिखाई दे रही हैं, और 25 नवंबर भी चेक कर लेते हैं, वहाँ पे भी तो काफ़ी सारी इंदा मनी पुट्स आ रही हैं। बड़ा मूव आने की तैयारी में है, इससे मुझे एक ही इंडिकेशन आ रही है, तेज़ी होगी या मंदी होगी वो सुबह आपको मैक्स टू मैक्स फर्स्ट हाफ में पता लग जाएगा, बट एक बिग मूव इज़ वेटिंग ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से कॉल्स में अनवाइंडिंग देख रहा हूँ मैं, मुझे तो लग रहा है कि यार तेज़ी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर भी राइटिंग कोई खास करी नहीं है, कॉल्स का एनालिसिस ऑलरेडी हमने कर लिया। सो इन द मनी पुट सेलिंग हो सकता है, इन्होंने शिफ्ट करके ज़्यादा इन द मनी, डीप इन द मनी पुट्स को बेच करके गेम खेल रहे हैं। फिर भी अगर हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है बैंक निफ्टी में, 58,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, और 57,500 के नीचे फुल क्वांटिटी। ऊपर की तरफ जो है वो 58,000 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड लेना है, और बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, और 58,500 के ऊपर फुल क्वांटिटी में अगेन तेज़ी का ट्रेड ही कंटिन्यू करना है। फिन निफ्टी भी देख लेते हैं दोस्तों, लगभग उसी लेवल पे चल रहा है, कुछ ज़्यादा इसमें प्लस माइनस इतना नहीं हुआ है। सो मिड कैप निफ्टी वो 13,200, उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं, तो मार्केट्स ने आज ज़्यादा कोई इतना बड़ा चेंज दिखाया नहीं। चलिए आते हैं और डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं दोस्तों। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विस से अवेल कर सकते हैं। बेस्ट चीज़ क्या है, इस समय चल रहा है हमारा आज तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट, जिसका कूपन कोड है दिवाली 15% का डिस्काउंट जो है दोस्तों वी आर गिविंग। और ये पहली बार है जो डिस्काउंट दे रहे हैं। जो हमने प्राइसिंग रखी हुई है वो इंक्लूडिंग 18% जीएसटी है। जिस किसी को जीएसटी का अगर इनपुट के लिए भी चाहिए तो वो अपनी डिटेल्स जीएसटी की दे दे, तो हम उसको जीएसटी की इनवॉइस भी बना के दे देंगे, तो आपको जीएसटी का इनपुट क्रेडिट का भी बेनिफिट 18% का मिल जाएगा। तो दोस्तों सर्विस में हमारी क्या इंक्लूड है उसकी बात कर लेते हैं। सर्विस के अंदर इंक्लूड है इंट्राडे की स्टॉक ऑप्शंस, निफ्टी बैंक निफ्टी की और सेंसेक्स की इंडेक्स ऑप्शंस, ये सब रहता है। और अभी जैसे फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी भी ऑप्शन शेयर करेंगे इंट्राडे में। और स्टॉक्स भी, स्टॉक ऑप्शन तो रहती है इंट्राडे में, उसके अलावा डिलीवरी ट्रेड्स भी रहते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, BTST, STBT, लाइव मार्केट चार्ट्स भी शेयर किए जाते हैं लर्निंग पर्पज से, और डेटा और कमेंट्री भी शेयर की जाती है कि डेटा कैसे जा रहा है वो 3 से 3.5 के बीच में बताया जाता है, ताकि आप अपनी BTST STBT पोजीशंस को भी एडजस्ट कर सकें। तो ये सारा हमारे ऑल इन वन पैकेज के अंदर इंक्लूड होता है, आपको अलग अलग पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा एक क्वार्टरली पैकेज है जो कि और डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाता है। सारी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट marketanalysis academy.com पे मिल जाएगी, और वेबसाइट का जो लिंक है
वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको क्लिक करके जा सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए अब रूल्स पढ़ लेते हैं दोस्तों, और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी हम लोग लाइव कमेंट्री देते रहते हैं मार्केट के अंदर। तो इंडेक्स फ्यूचर का डेटा काफ़ी अच्छा है, 10,000 लॉन्ग्स ऐड हुए हैं। देखिए देखने वाली बात क्या है, 23,000 लॉट की आज बाइंग आई है, जबकि बाज़ार गिर रहा था। ध्यान से समझिए इस बात को कि बाज़ार गिर रहा था, इसका मतलब क्या, ये तो नहीं कि इन्होंने बाज़ार को दो कामों के लिए गिराया। एक तो सुबह बाज़ार को ऊपर रख करके पुट्स के प्राइसेस, सेंसेक्स के इन पर्टिकुलर, क्योंकि उसकी एक्सपायरी थी, तो उसके पुट के प्राइसेस को काफ़ी नीचे गिरा दिया, पुट्स को एक्यूमुलेट किया, बाज़ार को नीचे ठोका। और जब बाज़ार को नीचे ठोका, बाज़ार नीचे पहुंच गया, वहाँ पे इन्होंने अपने इंडेक्स फ्यूचर के शॉर्ट कवर किए, क्योंकि बाज़ार लगातार ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है। तो ये लोग भी चाहते हैं कि भैया जितने कम से कम नुकसान में हम एग्जिट हो जाएं। तो देखिए 2 लाख से नाना करते करते इनके शॉर्ट्स अब घट के 1,13,000 हो गए हैं। और इनका बुलिश जो व्यू है वो कहाँ से मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, वो मैं अभी आगे भी डिस्कस करता हूँ। इंडेक्स कॉल का डेटा मैं देखूँ तो देखिए एफ आईज़ के पर्सपेक्टिव से बुलिश है, लेकिन प्रोज के पर्सपेक्टिव से बियरिश है, तो इसको मैं न्यूट्रल ग्रेडिंग दूंगा। जबकि वहीं इंडेक्स पुट का मैं डेटा देखूं, अगर ये हेज है स्टॉक फ्यूचर का, तो ये डेटा एफ आईज़ का पुट वाला डेटा बुलिश है, और प्रोज का डेटा जो है वो बियरिश आ रहा है। लेकिन रिटेलर काफ़ी सारी पुट बेच करके बैठे हुए हैं, और आज भी अच्छी खासी पुट बेच करके गए हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में लूँगा। और स्टॉक फ्यूचर का डेटा काफ़ी बुलिश आया है। अब देखिए बाज़ार को गिरा करके अपने इंडेक्स फ्यूचर्स को कवर करना और साथ में स्टॉक फ्यूचर्स में भी तगड़ी बाइंग करके जाना, भाई बियरिश आदमी तो कोई करेगा नहीं। और अगर वो स्मार्ट मनी है, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि उनके दिमाग में इस समय तेज़ी दिख रही है। अब ये आपके ऊपर है कि वो डेटा को कैसे डिकोड करो। जैसे हमने पुट के ऊपर व्यू बनाया कि भाई ये फिर अगर ये बियरिश थे तो फिर ये पुट क्यों बाय करके जा रहे हैं, बुलिश थे माफ़ कीजिएगा, अगर ये बुलिश है तो पुट क्यों बाय कर रहे हैं, तो फिर पुट का कहीं ना कहीं लॉजिक बैठ रहा है, जो हमने डिस्कस किया इसके साथ। तो हमारा प्लान ए बड़ा क्लियरली दोस्तों ये रहने वाला है, क्योंकि 4 में से 3 डेटा पॉइंट जो है वो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी जो है वो थोड़ी तेज़ी देख रही है। और आज जो गिराया गया वो एक एक्सक्यूज़ था उस ट्वीट का, कि भैया रशिया की ट्वीट आई और उसकी वजह से जो है एक्ट ऑफ वॉर वाली, उसको पकड़ करके जो है आपने खींच दिया बाज़ार को नीचे। बट मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने ज़्यादा अपनी पोजीशन को आज कवर करने के लिए गिराया। यही अगर बहुत अच्छे से बुलिश बैठे होते तो इस तरह के ट्वीट का शायद कोई असर ना भी होता, क्योंकि ट्वीट का असर सिर्फ एक ही आदमी की होता है आज की डेट में, जिसकी फ़ोटो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बना के आपको दिखा दी थी। और डेली बनाता हूँ, कोई अगर नहीं पहचान पाया हो अभी तक तो आप समझ गए हो मैं चाचा जी की बात कर रहा हूँ। पॉइंट ये है कि अब बाज़ार में ट्रेड कैसे करना है। देखो अगर यहाँ पे बड़ा सिंपल सा सेटअप है कि अगर बाज़ार बुलिश कैंडल देता है हमें स्टार्टिंग में ही, तो हम ज़रूर तेज़ी का ट्रेड, हमारा प्लान ए होना चाहिए। क्योंकि जिस क्वांटिटी में आज बाइंग करी है इन्होंने, ख़ास तौर से गिरते हुए पैनिक के टाइम पे इन्होंने बाइंग करी है, तो बहुत अच्छा खासा पैनिक था लास्ट में, क्योंकि बाज़ार गिरे ही जा रहा था, गिरे ही जा रहा था, गिरे ही जा रहा था, मतलब रुक ही नहीं रहा था। आखिरी आधे पौने घंटे में ही 100 रुपये वाली पुट जो है वो 450 रुपये चली गई। तो जब इस तरह का पैनिक आता है ना, तो रिटेलर जो है वो अपनी पोजीशन बहुत सारी छोड़ के जाता है। अगले दिन ये लोग क्या करते हैं, अगले दिन ये थोड़ा बाज़ार को खोलते हैं गैप अप, क्योंकि इन्होंने तो पोजीशन इकट्ठे कर ली। अब जिसकी पोजीशन छूट गई है वो देखेगा कि यार बाज़ार तो गैप अप खुल रहा है, मैं अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है ना तो मैं बाय करता हूँ, उसको बाइंग का शायद ये मौका ना दें। इसलिए बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे हमें ज़रूर तेज़ी का ट्रेड जो है वो कंसिडर करना चाहिए। मेरा प्लान ए जो है वो यही रहेगा, और टारगेट 26,050 से लेकर 26,100 के आसपास का रहेगा। अगर बाज़ार ने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया तो हो सकता है 26,000 पे ही एक बार रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए कल इंट्राडे में। तो लेकिन बाज़ार की मतलब अभी ताकत दिख रही है, 26,050 तक भी जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। 100 और 200 का रेंज जो है वो प्रॉपर रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। 200 के बाद फिर हाईवे खड़ा हुआ है, ये पोजिशनल व्यू दे रहा हूँ। और 300 के बाद बाज़ार रुकेगा नहीं। 300 के ऊपर जिस दिन कैंडल क्लोज हो गई, जितनी तेज़ी से हम 25,300 से आए हैं यहाँ पे, उतनी तेज़ी से फिर 300 से आगे की तरफ निकल जाएंगे हम। ऐसा मुझे मेरा व्यू पोजिशनल जो है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों डेटा के अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी है अकॉर्डिंग टू मी।
नेगेटिव एलिमेंट्स आर स्टिल देयर, बट कुछ हेजिंग के हैं और कुछ हो सकता है कि कुछ डिफरेंट सेट ऑफ एफ आईज आर स्टिल बियरिश, मे बी बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन, बट जो ब्रॉडर पिक्चर दिख रही है वो बुलिश ही इंडिकेट कर रही है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं। और जो मैंने बातें बोली हैं दोस्तों, उनके कोशिश किया कीजिए, छोटे छोटे नोट्स बना लिया कीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, और वो आपको लाइव मार्केट में फिर डेफिनेटली काम ज़रूर आएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।